आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या चीज है, जिसको हम हिंदी भाषा में लेखांकन समीकरण बोलते हैं। हम लोगों को लेखांकन समीकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है, ये हम लोगों को जानना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं। बैलेंस शीट में, जिसको हम आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होता है वो हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसके बाद दूसरा जो पक्ष होता है वो हमारा एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होता है। और ये कॉलम अमाउंट का होता है, ये भी कॉलम अमाउंट का होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग यही समझेंगे। तो इधर में कैपिटल के साथ साथ कुछ लायबिलिटीज भी होता है, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ये सब इत्यादि यहां पर रखते हैं। और एसेट्स के तरफ में जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जो हमारा होता है वो, इसके अलावा डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इत्यादि, ये सारे आइटम्स यहाँ पर रहते हैं। इनका अमाउंट भी यहाँ दिया हुआ रहता है। और इनका बैलेंस शीट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनका दोनों साइड का जो बैलेंस होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। ये बैलेंस शीट की विशेषता होती है। इसी पर डिपेंड करता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में दिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो अब आप देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होता है। इसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अब सपोज मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट किए, हम 1 लाख रुपया लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किए, तो हमारे बिजनेस में कैश 1 लाख रुपया आया और किसके हेडिंग में आया, कैपिटल के हेडिंग में आया। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारा इक्वेशन होना चाहिए। अब सपोज मान लीजिए इसी में लेके चलते हैं। अभी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है, तो यहाँ एसेट्स में हमारे पास क्या है, कैश है, और लायबिलिटीज में यहां पर हमारे पास कैपिटल है। तो 1 लाख रुपया जब हम कैश लगाए तो मेरा कैश भी 1 लाख रुपया आया और कैपिटल भी मेरा 1 लाख रुपया हुआ। तो अगर इसका हम टोटल करें तो मेरा एसेट साइड भी मेरा 1 लाख हुआ और लायबिलिटी साइड भी हमारा 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन को एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो हम लोग तो ये जान चुके हैं कि बैलेंस शीट को देखने से साफ पता चल रहा है कि जो हमारा एसेट्स होता है वो हमारा कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। ये तो पक्का है। तो अब एसेट्स के अंदर हमारा क्या क्या आता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, ये हमारा एसेट्स के अंदर आ गया है। अब लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, तो लायबिलिटीज में कैपिटल तो है ही हमारे पास, क्रेडिटर हो गया और लोन हो गया, इसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इतना हम लोग ले लिए। अब देखिए, अब सपोज मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, अब उसमें नंबर 1 में कहता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या कैपिटल ₹1 लाख। अब सपोज मान लीजिए यहां बोलता है कि 1 लाख रुपया
लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 लाख रुपया का डबल रोल है, ये कैश भी है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है और किस अगेंस्ट में आ रहा है, तो कैपिटल के रूप में हमारे पास आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज में यहाँ पर कैश हमारे पास 1 लाख आया, ठीक है, और बैंक और स्टॉक अभी कुछ नहीं है, और एक कैपिटल के रूप में आया तो 1 लाख रुपया कैपिटल में हमने डाल दिया यहाँ पर, ये सब तो कुछ नहीं है। तो अब अगर हम इसका टोटल करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो हम देखते हैं कि मेरा कैश का टोटल 1 लाख हुआ, यहाँ तो कुछ है नहीं, और यहाँ कैपिटल का टोटल भी 1 लाख हुआ। तो मेरा देखिए यहाँ जो इक्वेशन था ये मेरा इक्वल आ गया, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ कोई क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब 50,000 रुपए का माल हमने उधार खरीदा। तो यहां पर भी दो बातें हैं, जब कोई गुड्स हम परचेज करेंगे तो मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में स्टॉक बढ़ेगा, प्लस होगा, और साथ ही साथ मेरा एक लायबिलिटीज भी तो बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ेगा, क्रेडिटर भी प्लस होगा, क्योंकि अगर हम उधार में क्रेडिट में कोई गुड्स बाई कर रहे हैं तो मेरा लायबिलिटीज भी बढ़ रहा है और एसेट्स में स्टॉक बढ़ रहा है। तो 50,000 रुपये मेरा सेकेंड नंबर इक्वेशन जब देखेंगे तो 50,000 स्टॉक में बढ़ेगा। तो मेरा ये तो है ही 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ अगर चाहे तो आप यहाँ कॉलम बना सकते हैं इसको अच्छा समझने के लिए। तो ये कुछ नहीं हुआ, स्टॉक मेरा कितना बढ़ा, 50,000 बढ़ गया, ठीक। लेकिन इधर मेरा क्या बढ़ा, इधर में मेरा क्रेडिटर बढ़ गया 50,000, ठीक। अब इसका टोटल अगर हम लोग करते हैं तो मेरा यहाँ 1 लाख और ये 50,000, और यहां पर 1 लाख और यहां पर भी क्रेडिटर मेरा 50,000, ठीक है। तो देखिए ये दोनों मिला करके 1,50,000 मेरा एसेट साइड का टोटल है और लायबिलिटी साइड का भी टोटल 1,50,000। एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, सपोज मान लीजिए यहां पर लिखता है लोन टेकन फ्रॉम रवि नाम के किसी व्यक्ति से 75,000 का लोन लिया गया। तो देखिए लोन हमने लिया तो लोन में भी दो बातें होती हैं, लोन जब भी लेंगे तो कैश मेरे पास आएगा तो कैश बढ़ेगा, और दूसरी ओर लोन भी तो बढ़ेगा, एक कैश बढ़ा और एक लोन बढ़ा। तो 75,000 ये थर्ड नंबर इक्वेशन में देखिए लोन आया तो कैश बढ़ा, मेरा 75,000 रुपए का कैश बढ़ा, और इधर में लोन भी बढ़ा 75,000 का। अब इसका टोटल हम करके देखते हैं तो मेरा यहाँ 1,75,000 हो गया है, ये कुछ नहीं है, यहाँ 50,000 है, यहाँ भी डैश है। अब यहाँ मेरा 1 लाख है, यहाँ पर भी मेरा 50,000 है और यहाँ 75,000 है। तो अब देखिए जोड़ करके 1,75,000 और 50,000 2,25,000 हुआ, और यहाँ ये तीनों को जोड़ के देखिएगा तो 2,25,000 हुआ। तो इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। अब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आते जाता है वैसे वैसे एंट्री आप सोचते जाइए और बनाते जाइए। सपोज मान लीजिए लोन हम जो लिए थे, हमको लोन पेड कर दिए, लोन पेड ₹10,000, ये 75,000 के लोन में हमने 10,000 दे दिया। तो 10,000 दे दिया तो इसका क्या ट्रांजेक्शन बना, यहां पर मेरा कैश माइनस हो गया, तो लोन भी तो माइनस हो गया, लोन दिए तो लोन घटेगा, तो 10,000 कैश में माइनस हो जाएगा और 10,000 रुपया लोन में भी माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लोन मेरा कितना बच गया, 65,000 हो गया, लोन 65,000 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, मेरा यहाँ पर ये चौथा नंबर ट्रांजेक्शन में यहाँ पर मेरा कैश कितना हो गया, 1,65,000 हो गया, इसका तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। यहाँ 50,000 हो गया, यहाँ भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, और यहाँ ये पूरा का पूरा 1 लाख है और ये 50,000 पूरा का पूरा है और ये 65,000। तो अब आप देखिए टोटल एसेट्स का अगर टोटल किया जाए तो यहाँ पर देखिए अभी तक का इक्वेशन में ये दोनों को प्लस किया जाए तो यहाँ पर 1,15,000 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ बराबर का साइन दे दीजिए, यहाँ का भी टोटल किया जाए तो ये भी 1,15,000 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल है। तो यही सब पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। हम लोगों ने क्या देखा कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला होता है। तो एसेट्स में कैपिटल और लायबिलिटीज प्लस करेंगे तो बराबर आएगा, यानी कि इधर लेफ्ट वाला हिस्सा एसेट्स का है और राइट वाला लायबिलिटीज का। तो एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को किया जाए तो।